प्रणाम प्रभु। कहो लंकेश, आज कैलाश पर आगमन कैसे हुआ? आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई तो आपके चरणों में शीश झुकाने आ गया हूं प्रभु। ये क्यों नहीं कहते कि विवाह करने की इच्छा हुई है, किंतु धर्म पत्नी के चुनाव का समाधान स्वयं ना कर सके तो मेरे पास चले आए। आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, इस समस्त ब्रह्मांड के जीवों की इच्छा पूरी करते हो। अब इस शिष्य की भी समस्या का समाधान कर दो। मैं विवाह तो करना चाहता हूं, किंतु विवाह किसके साथ करूं ये समझ नहीं आ रहा है। तो समस्या क्या है लंकेश? तुम्हारे लिए तो 14 लोगों की सुंदरियां तैयार होंगी, किसी से भी विवाह कर लो। ये तो उचित कहा आपने देवी, किंतु विवाह का विषय है कि कन्या के चुनाव में कोई भूल हुई तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। वो भी उचित है, किंतु तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार मैंने महादेव के चुनाव में कोई शीघ्रता नहीं की और पर्याप्त समय लेकर उन्हें अपने वर के रूप में चुना, उसी प्रकार तुम अपने लिए एक योग्य कन्या ढूंढते रहो। मुझे विश्वास है तुम्हें अवश्य ही वो मिल जाएगी। यदि कोई कन्या मुझे मिल भी गई तो मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो मेरे योग्य है? तुम्हारा कहना भी उचित है। तुम्हें कैसे ज्ञात होगा कि वही कन्या तुम्हारे लिए उचित है या नहीं? किंतु अब मुझे इस विकट समस्या का समाधान मिल चुका है देवी। ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो वत्स। प्रणाम महादेव। मेरे दिए गए 3 वरदानों में से तुम 2 वरदान मांग चुके हो लंकेश। तुम चाहो तो तीसरा वरदान भी तुम मुझसे मांग सकते हो। आपके दिए हुए 2 वरदानों से अभी तक मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी है प्रभु, किंतु जब नई इच्छा जन्म लेगी तो मैं आपसे तृतीय वरदान भी अवश्य मांग लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु। प्रणाम महादेव। प्रभु आपको तो ज्ञात ही होगा कि अभी मेरा एक वरदान शेष है आपके पास। मुझे स्मरण है लंकेश, तुम चाहो तो वो तीसरा वरदान तुम मुझसे अभी मांग सकते हो। तो उचित है प्रभु, मैं तीसरे वरदान के स्वरूप देवी पार्वती को लंका ले जाना चाहता हूं। रावण, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रहे हो? ज्ञात है देवी, आप मेरे साथ रहकर लंका में कन्या चुनने में मेरी मदद करेंगी और तब तक कैलाश नहीं लौटेंगी जब तक मुझे मेरे योग्य कन्या नहीं मिल जाती। बस मैं यही चाहता हूं आपसे। किंतु ये मेरी नहीं, देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर करता है लंकेश।
परंतु प्रभु, ये अर्धांगिनी भी तो आप ही की है, इसलिए आपकी बातों का मान रखना इनका कर्तव्य बनता है। क्यों देवी, मैंने उचित कहा ना? लंकेश ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। प्रतीत होता है ये पूरी तैयारी के साथ आया है, किंतु कौन है वो जिसने लंकेश को आकस्माती विवाह करने के लिए उकसाया है? अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने गुरु से आशा रखना ठीक नहीं लंकेश, क्योंकि जो कार्य एक पत्नी कर सकती है वो कोई गुरु नहीं कर सकता लंकेश। यही कारण है कि महादेव माँ पार्वती से, नारायण माँ लक्ष्मी से और ब्रह्मदेव माँ सरस्वती से प्रेरणा और युक्तियां लेते रहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? तात्पर्य अति सरल है लंकेश, कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। फिर आपकी पत्नी की युक्ति और प्रेरणा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा लंकेश। नारायण नारायण। ये आपने क्या कर दिया देवर्षि नारद? लंकेश को विवाह के लिए उकसाकर संकट में मुझे डाल दिया। अब आपको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवी, क्या सोचने लगी आप? मैं जानती हूँ स्वामी, आप कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो अब अतिशीघ्र चलिए देवी। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु ये तो अनर्थ हो गया, मेरे पास से उल्टे पड़ गए प्रभु। मैंने रावण को विवाह के लिए उकसाकर माता पार्वती को क्रोधित कर दिया प्रभु। रावण की धूर्तता से आप संकट से घिर चुके हैं देवऋषि, और प्रतीत होता है कि आप माता पार्वती के खूब भंजन बनने वाले हैं। तो प्रभु मैं क्या करूं? आप ही कुछ सुझाव दीजिए ना, जो माता पार्वती के क्रोध को शांत कर सके। देवऋषि ऐसा कीजिए कि कुछ समय के लिए आप अज्ञातवास में चले जाइए। जब माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाए पुनः लौट आइएगा। नारायण नारायण, आपने उचित कहा प्रभु। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं जाकर छिप जाता हूँ, और जब माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाएगा तो उनके समक्ष जाकर क्षमा मांग लूंगा। मैं चलता हूँ प्रभु। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपके समान कोई और नहीं। समस्त ब्रह्मांड की सुंदरियां मिलकर भी आपके रूप और गुण को चुनौती नहीं दे सकती। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए ऐसी धर्मपत्नी की खोज करेंगी जो आपके इतनी सुंदर और बुद्धिमान तो नहीं होगी, किंतु वो आपके पश्चात वो ही सर्वगुण संपन्न होगी, अर्थात प्रभु महादेव के बाद जिनकी धर्म पत्नी सबसे अधिक सर्वगुण संपन्न, रूपवान और गुणवान होगी, वो लंकेश रावण की होगी। हे नाथ, आपके वरदान और देवर्षि नारद के कलह लगाने की आदत के कारण मुझे इस लंकेश की पत्नी की खोज के लिए भटकना पड़ रहा है, और जब तक ये खोज पूरी नहीं हो जाती
लंकेश से मेरा पीछा भी नहीं छूटेगा। अब आप ही इस समस्या का निवारण कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी सेवा में वापस कैलाश लौट सकूं। प्रतीत होता है मेरे विवाह की बात इन जीव जंतुओं को भी ज्ञात हो चुकी है, इसलिए तो इन मेंढकों ने शहनाई बजाना आरंभ कर दी है। अब तो नहीं पता क्या क्या बजने वाला है। इस मेढकी को भेजकर आपने मुझ पर बहुत कृपा कर दी प्रभु। अब समझिए, लंकेश रावण को उसकी पत्नी मिल ही गई। लंकेश, न जाने मेरा हृदय ऐसा क्यों कह रहा है कि जैसे आज ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। किंतु ऐसा कब होगा देवी? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। कौन है वो जो मेरे महादेव का इतने मधुर स्वर में जाप कर रहा है? हो सकता है वो मेरी ही भांति कोई दूसरी सुंदर कन्या हो। अब तो उससे मिलना ही होगा। जब तक हम उससे मिल नहीं लेते हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 अद्भुत सुंदर है ये कन्या। हाँ लंकेश, मैंने भी इससे पूर्व इतनी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी है। मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि मैं ही एक सुंदर हूं, परंतु इस कन्या को देखने के पश्चात मेरा ये भ्रम भी टूट गया। अब टुकुर टुकुर देख क्या रहे हो? जाकर पूछो तो सही, ये कन्या कौन है? हाँ, अभी पूछता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन है आप देवी, और इस एकांत वन में मेरे प्रभु महादेव की पूजा क्यों कर रहे हैं?
मैं मायासुर की पुत्री मंदोदरी हूँ, किंतु आप कौन हैं? मैं हूं लंकेश रावण, किंतु आप इस एकांत वन में मेरे प्रभु महादेव की पूजा क्यों कर रही हैं? क्या आपकी नगरी में कोई मंदिर नहीं है? मंदिर तो अनेकों हैं, किंतु मैं यहाँ एकांत में एकाग्रचित होकर महादेव का स्मरण कर रही हूँ, ताकि मेरी प्रार्थना उन तक शीघ्र ही पहुँच जाए और वह मुझे स्वयं के समान गुणों वाले किसी व्यक्ति की पत्नी बनने का आशीर्वाद दे दे। तो मान लो महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अन्यथा लंकेश रावण स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं होते, जो महादेव के समान ही गुणवान है। किंतु देवी, यदि ये महादेव के समान गुणवान होते तो इनके मुख पर भी वही भाव होते, किंतु इनके हाव भाव व मुख आकृति कुछ और ही व्यक्तित्व बता रहे हैं। हे सुंदरी कन्या, पुनः ध्यान से देखो। देखो, लंकेश रावण कितने शांत लग रहे हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं, बिल्कुल महादेव की भांति। क्षमा करें देवी, किंतु महादेव की छवि ओढ़ने से कोई महादेव तो नहीं बन जाता ना। किंतु देवी, आपकी ऐसी क्या व्यवस्था है जो आप इनकी बार बार मिथ्या प्रशंसा किए जा रही हैं? क्योंकि लंकेश रावण में वो गुण है जो किसी को भी मेरी प्रशंसा करने पर विवश कर दे। मेरी भक्ति और मेरे बल की समानता इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं कर सकता। अपनी माता के कुल से असुर हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने पिता के कुल से एक ब्राह्मण हूं और इस समय समस्त ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी और पंडित नहीं है। योग्य व्यक्ति को प्रशंसित करने हेतु शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसके कर्मों की सुगंध ही स्वतः फैल जाती है। विनती करती हूँ, मेरे तप में विघ्न डालकर मेरा समय नष्ट ना करें। यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ओम नमः शिवाय। समस्त परिश्रम व्यर्थ किया। ये दुष्ट अपने अहंकार को प्रदर्शित करने का तनिक भी अवसर नहीं छोड़ता। यदि ये कुछ समय शांत रहता तो कदाचित मंदोदरी मान भी जाती। जाने दीजिए देवी, जो मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ योग्य वर को ना समझ सके वो तो कोई तुच्छ कन्या ही हो सकती है। अब आगे देखते हैं, कदाचित इस वन में इससे अधिक कोई सुंदर कन्या मिल जाए। प्रतीत हो रहा है अब इस अहंकारी को उसके अहंकार से ही वश में करना होगा। जिस नारद के कारण मुझे इस अहंकारी असुर के मिथ्या गुणगान करना पड़ रहा है, उस नारद को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। धरती, आकाश और पाताल भी मुझे नहीं छिपा सकेंगे। देवी पार्वती तो आदि शक्ति, उनकी दिव्य दृष्टि मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। लंकेश, वो युवती तुम्हारा ऐसा घोर अपमान करेगी
ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये अनादर है उस लंकापति रावण का जो देवता में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। उस युवती का दुस्साहस भी कैसे हुआ कि जिसने लंकापति रावण को अनदेखा कर दिया। परंतु मानना होगा, वो युवती थी बहुत साहसी। मैंने भी तो उसको अपना महान परिचय देकर उसका मुख बंद कर दिया। देखा नहीं आपने? हाँ, देखा ना मैंने। किंतु लंकेश, तुम किस किस का मुंह बंद करवाते फिरोगे? ये बात तो हवा की भांति फैल जाएगी कि एक वनवासी युवती ने लंकेश रावण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे तुम्हारा यश भी डूब सकता है और कदाचित तुम सदैव के लिए अविवाहित रह जाओ। इसीलिए मेरा मानना यही है कि तुम किसी भी प्रकार से उस युवती को मना लो और उससे विवाह कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं उस युवती को स्वीकार नहीं करने वाला, किंतु एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ इससे पूर्व कि वो युवती मेरे यश और कीर्ति को डुबा दे। मैं उसके जीवन के सूर्य को सदा सदा के लिए अस्त कर दूंगा, वध कर दूंगा मैं उसका। लंकेश, रुक जाओ, ऐसा मत करना। हे महादेव, ये मैंने क्या कर दिया? रावण को उकसाकर एक निर्दोष कन्या के जीवन को संकट में डाल दिया। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। देखिए देवी, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। हाँ, मैंने इनसे विवाह कर लिया। मुझे तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर आश्चर्य के साथ साथ अति प्रसन्नता भी हो रही है। आश्चर्य तो मुझे भी है देवी, क्योंकि मैं गया तो क्रोधित अवस्था में था, किंतु मंदोदरी का पुनः मुख देखते ही चमत्कार सा हो गया और मेरे क्रोध ने प्रेम का रूप ले लिया। लंकेश को पहचानने में मुझसे भूल हुई, क्षमा कीजिए मुझे। अब ये ही मेरे स्वामी हैं। अब आप कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर सकती है, क्योंकि मुझे मेरे योग्य कन्या मिल चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों सदा प्रसन्न रहो। स्वामी, लंका में गृहस्थी बसाने से पूर्व क्या हम वन विहार का आनंद ले सकते हैं? अवश्य ले सकते हैं देवी। हम कुछ दिन वन में ही वास करेंगे, उसके पश्चात ही लंका जाएंगे। आइए देवी। बधाई हो, अंततः लंकेश का विवाह हो गया देवी। किंतु यह आपकी चतुराई के कारण ही संभव हो पाया। स्वामी, आप मुस्कुरा रहे हैं। रावण के विवाह के लिए ना जाने मुझे कितने जतन करने पड़े, किंतु अब देवर्षि नारद को पाठ पढ़ाना भी आवश्यक है।